सभी दोस्तों को नमस्कार। आइए थोड़े में समझते हैं कि इलाज कैसा होता है और मैदा के बारे में देखेंगे और तेल के बारे में देखेंगे। 3 मुद्दों के बारे में हम देखेंगे। आइए समझते हैं इलाज के बारे में। जब बात इलाज की आती है तो जो समस्या आई है वो ख़त्म हो जाए तब तो इलाज हुआ, अन्यथा वो इलाज नहीं है। इसीलिए कई बार हम और भी प्रॉब्लम के समाधान में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि इसका इलाज हो गया, हमेशा के लिए टल गया। मैं अपने बारे में बताता हूँ कि अब से 6-7 साल जो पिछले समय में मेरा ऐसा शरीर का रूटीन बन गया था कि हर साल मुझे गर्मी के समय में इतना तबीयत खराब होता था, बुखार आवे, उल्टी आवे, झाड़ा हो जावे, कुछ भी, यानी कि एक बार मेरे को एडमिट होना पड़ता था हॉस्पिटल में। ऐसी मेरी कंडीशन थी। लेकिन जब सप्लीमेंट के संपर्क में आया तो ये समस्या धीरे धीरे कम होने लगी। फिलहाल 4 से 5 साल हो गए हैं, एक भी साल मुझे एडमिट नहीं होना पड़ा। ये मेरे को बहुत ही प्रोत्साहित करता है। तो कहीं तो मैं समझता हूँ कि सप्लीमेंट ने मेरे शरीर का इलाज किया है। जो समस्या थी वो टल गई। लेकिन कई बार लोग इस शब्द का इस्तेमाल गलत जगह में करते हैं और वो समस्या जब नहीं सॉल्व होती है तो हताश हो जाते हैं। आइए हम दूसरा चीज़ देखते हैं। मेरा कहने का मतलब कि आप भी उसी में आ सकते हैं। मैं ऐसी वस्तु से अवगत कराऊंगा जो हमारे बजट में है, जो बढ़िया है, जो 50 लाख डिब्बियां बिक चुकी हैं और इतनी डिब्बियों में कोई एक सिंगल कंप्लेन तक नहीं है। दोस्तों, वो ये रेनाटस वेलनेस का नोवा नाम का वस्तु है। 120 कैप्सूल इसमें आती हैं। कुछ खा करके गर्म पानी के साथ लेना रहता है और भी 2 बार गर्म पानी पिए ताकि ये शरीर में फैले और इसके लाजवाब रिजल्ट आते हैं। अभी हम समझते हैं मैदा के बारे में। मैदा को अगर कोई सीधे तौर पे समझना हो तो उसका लई बनाएं और बरसात होने से पहले उसको ऐसी जगह पे फोटो को चिपका दें जहाँ पर बारिश के छींटे पड़ते हो। आप देखेंगे कि वो जो पोस्टर होगा वो धुल जाएगा, बह जाएगा, लेकिन मैदा वहीं चिपका रहता है। मैदे को आयुर्वेदिक भाषा में संक्षिप्त में उसे जहर कहा जाता है। क्यों जहर कहते हैं? क्योंकि उसमें कोई पोषक तत्व नहीं है। जब भी हम मैदा खा रहे हैं तो सीधे तौर पे हम कचरा ही खा रहे हैं। तो क्योंकि उसमें से कुछ मिलता नहीं और ये अंदर जाके चिपक जाता है। अगर सप्ताह में 3 बार अगर हम मैदे का सेवन करते हैं तो 3 साल के समय में पूरा सिस्टम अथल बथल हो जाता है, पूरा जाम हो जाता है, बिगड़ जाता है। हम इसे नहीं इस्तेमाल करने में
ज़्यादा फ़ायदा है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन अगर कुछ कमी है तो समझदारी की कमी है, एक मजबूत निर्णय की कमी है। हम टेस्ट की याद आए तो हल्का सा चेक करके भी हम समझा सकते हैं अपने आप। आइए हम थोड़ा समझते हैं तेल के बारे में। रिसर्च ये बताता है कि एक इंसान को 300 ग्राम जैसा महीने में तेल यूज़ करना चाहिए, और अगर वो ऐसा करता है तो उसको रोजाना 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए। क्या हमारे जीवन में ये हो रहा है? 10 से 12 लीटर पानी हम ऐसे भी नहीं पी रहे होंगे, जबकि हमारा तेल का प्रमाण इतना ज़्यादा है। अगर उसको काउंटिंग तौर पे देखा जाए तो लगभग हमें रोज के 100 गिलास पानी पीने चाहिए। लीटर छोड़िए, ग्लास में लगभग 100 गिलास। कहने का मतलब यह है कि परिस्थिति इतनी खराब है कि शरीर का रूटीन सिस्टम के अनुसार हम चल नहीं पाते। तो ये कुछ ऐसे प्रमाणित वस्तुएं हैं जिनका लेने के सिवाय हमारे पास कोई उपाय है ही नहीं। तो मैं पर्सनली तौर पर सजेस्ट करूंगा कि ये वस्तु, ये कैप्सूल का इस्तेमाल करें और अपने जीवन को हेल्दी बनाएं और अपने परिवार को हेल्दी दिशा की तरफ ले जाएं। हम फिर बाद में ये नहीं कह सकते कि हमें मौका नहीं मिला। मैं ये बात, जो भी ये वीडियो देखेंगे उन्हों ये समझ लें कि वो ये नहीं कह सकते मौका नहीं मिला। कई लोग बोलते हैं हमारे बजट में नहीं है। हमें ये भी मौका मिला कि हम क्यों बीमार हो के क्यों इलाज करें। समझदार व्यक्ति इलाज पहले कर लेता है कि बीमारी आती नहीं, क्योंकि बीमारी तो जाती नहीं है। अगर हम ऐसी और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि कई बड़ी बीमारियों का इलाज भी होने का संभावना है, लेकिन इलाज का सही मतलब उसी में है कि अगर हम बीमारी को आने ही न दें। ये सही इलाज शब्द का फायदा है, उसका तथ्य है, उसका मतलब है। दोस्तों, इस बात को अपने मनन में रखिए, अपने जहन में रखिए, इसे अपने चर्चा का विषय बनाइए, नहीं तो देर भी आपकी नासमझी की वजह से होगी। मुझे खुशी है कि परमेश्वर मेरे द्वारा लोगों को मौका दे रहा है, और अगर किसी के पास काम नहीं है, जबकि लोग आजकल काम से परेशान हैं, तो मैं ये कहूँगा इससे अच्छा काम भी नहीं। पैसे के साथ साथ अगर कोई आपको दुआ दे और ईमानदारी का अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो कितनी अच्छी बात है। तो देर न करें, इस विषय में मेहनत का निर्णय लेकर के आगे बढ़ें और मुझ जैसे लोगों से बात कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। ऑल द बेस्ट।